Hello everyone, this is Shah Mohammed with you. It's been a while that since I recorded myself for the last time, but obviously everybody gets occupied and तो इस वजह से वो नहीं हो सका था. But anyway, I just had एक अपडेट थी जो कि शेयर करनी थी, और बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोग जो है ना कनेक्ट करना चाह रहे थे. एंड स्पेशली जब ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, वेयर सैलरी जो तबका है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है इश्यूज एंड एवरीथिंग. तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव अब्रॉड, या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. आई बीन लिविंग इन यूएई. माई होल फैमिली स्टेज ओवर हियर. लेकिन उसके बावजूद आई हैव बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स के जो है ना कुछ चीज़ें चल रही थी. तो एनी वे, टू निपिंग इन द बड, आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट इट दैट कि सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है वो चल रहा है वीज़ाज़ का. जॉब होना या ना होना एक डिफरेंट बात है, लेकिन जॉब होने के साथ साथ उसके बाद फिर जो है ना आपके परमिट्स ना हो तो वो बहुत ज़्यादा मसला करता है. अब उनमें सबसे बड़ी जो वजूहत वो ये आती हैं कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम बाहर निकलें वो अपना होमवर्क नहीं करके आते. एक तो ये वजह है. दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको उनकी फील्ड की जॉब मिले या कुछ, या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं या जिनके पास कोई भी डिग्रीज़ हैं, इंटर है, मैट्रिक है या उससे ज़्यादा वाली डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स मास्टर्स, वो प्रॉपर तरीके से अटेस्ट नहीं करवा कर आते. तो उनका एक दूसरा मसला ये आ जाता है. तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज़ में आगे होते हैं. तो ये भी इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो इलीगल या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्पेक्ट बाकी सारे लोगों को भी भुगतना पड़ता है. तो पिछले अक्टूबर 15 को इन्होंने ये चीज़ की थी, और अभी तक की टेंशन्स जो है ना ख़त्म नहीं हुई. बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे भी हैं और बहुत सारे लोगों के रिजेक्शंस भी आए हैं. लेकिन दे आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स इवन दे वर अप्लाइंग फॉर द विज़िट वीज़ाज़ एंड द विज़िट वीज़ाज़ वर लाइक उनके विज़िट वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे. तो सोचा कि परमिट या फ्रीलांस या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो दूर की बात, विज़िट वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो रहे हैं लोगों के. तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद पीपल आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क प्रॉपरली, और फिर वो अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो सारी लगा कर जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ख़र्चे और इन सारी चीज़ों के अलावा उनके पास कुछ और नहीं बचता. एंड नोबडी वांट्स टू गो एम्प्टी हैंडेड होम. लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं. तो टू अवॉइड दिस वन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इट दैट व्हाट यू कैन डू. तो इससे आसानी हो जाएगी. वो ये कि आप जब भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास. वो आपके डिग्री डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप HEC से करवा सकते हैं. HEC के बाद जिस कंट्री में मूव करना चाहते हैं उस कंट्री में मूव करने के लिए आप उसकी एम्बेसी से करवाते हैं. फिर पाकिस्तान के मोफ़ा से होता है, फिर आप उनके मोफ़ा से भी करवाते हैं, यानी जिस कंट्री में जाते हैं. इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी बहुत सारी कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड होता है. यूएई में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ के मोफ़ा से ज़रूर करवाना होता है. ये तो हो गई अटेस्टेशन की बात. दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आप ऐसे किसी भी ट्रैप में नहीं फंसते. ट्रैवल एजेंट्स या किसी भी कंपनीज़ के जो कि फ्रीलांस वीज़ाज़ इशू करवा रहे हैं या इवन विज़िट वीज़ाज़ जो प्रोसीड करवा रहे हैं, वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट को देखती हैं. फिर आप जब एक दफ़ा अप्लाई करते हो तो आपको वापस पैसे नहीं मिलते. और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट तब किया जब उन्होंने 2 बार रिजेक्शन हासिल कर ली थी, ना सिर्फ विज़िट वीज़ाज़ पर, बट ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने फ्रीलांस यानी 7-8 लाख पे करके उसके बाद उनको वो वापस पैसे भी नहीं मिले और उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया. तो आई थिंक दैट एवरीबडी हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, साथ साथ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है.
जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे तो वीज़े लग रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ या जो भी एम्बेसीज़ हैं यहाँ पर वो भी यही कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग फेस कर रहे हैं इशू। और ये इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तानीज, तो a lot of Indian friends are also facing the same issue, Arab friends are also facing the same issue, लेकिन पाकिस्तानियों का और ज़्यादा लग रहा है मसला। And why am I telling you? Because I have been a victim of it. और I got wonderful opportunities with one of the finest companies in UAE, यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ साथ प्लस मेरे पास जो प्लस पॉइंट थे वो ये थे कि आई ऑलरेडी हैड द एक्सपीरियंस फ्रॉम यूएई। वीज़े लगे हुए थे पुराने, उसके बावजूद भी मसला आ रहा था। फिर तीसरा सबसे बड़ा मसला था कि जो है ना मेरी फ़ैमिली के गोल्डन वीज़ाज़ हैं, तो उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों को करने के बावजूद आई वर्क फॉर द कंपनीज एंड देन उसके बाद बाय द एंड वो मुझे वहाँ से मुझे वो जॉब लूज़ करनी पड़ रही होती थी बिकॉज ऑफ अ रीज़न दैट आई वाज अनएबल टू प्रोसीड माई वीज़ा। एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड थे, सब कुछ था, मतलब पहले शुरू में नहीं थे, उसके बाद तो मैंने करवा लिए। लेकिन नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ दैट आई एम प्रोसीडिंग माई ओन वीज़ा विच इज़ अ फ्रीलांस वीज़ा। लेकिन उसके लिए भी मैंने पूरी रिसर्च की, फिर आई गॉट टू नो दैट देयर आर सम जो है ना बहुत अच्छी प्रोफेशनल कंपनीज भी हैं या ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो कि इस तरह से कर रही हैं। तो मैंने क्या किया दैट आई डिड कंसल्टेड विद वन ऑफ the people and then I got to know that there are like 3 to 4 companies जिनका कोटा सिस्टम होता है। तो if a company is like hiring only Indians then obviously the delay will gonna come up, so they do have to hire another nationality। इसी तरह से पाकिस्तानी भी कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया है एक ग्रुप बना कर रखा हुआ है एंड आफ्टर दैट दे आर लाइक प्रोसीडिंग द वीज़ाज ऑफ द पीपल। सो द रिजेक्शन चांस इज़ लाइक